बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं, ख़ुसूसन अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात करूं, तो हम कहाँ चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं, किसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा डिज़ाइन इतना बेहतर नहीं है दूसरों से। क्योंकि बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है, वो किसी को देख के चल रहा होता है। जैसे लाइफ में आपने किसी को आइडियल बनाया होता है कि यार, अगर आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप वसीम अकरम को फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर सहवाग को फॉलो कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो बंदे का कोई ना कोई आइडियल होता है जिसको हम अपनी फील्ड में रेफरेंसेस कह सकते हैं, इंस्पिरेशन कह सकते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल आइडियल जो है, और लाखों लोगों का आइडियल जो है, वो ड्रिबल है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इसको देख के समझाया जा सकता है कि हम लोग क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं, ओके, या कर चुके हैं इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के अंदर जाऊँ, तो सबसे पहले तो ये कि आप एनिमेशन देख के घबराना नहीं, बिकॉज़ सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो बंदा थोड़ा डिसहार्ट होता है। तो ये आगे की चीज़ है, वी कैन डू इन एडोबी एक्सडी। अगर आपको एडोबी एक्सडी सीखनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें काफ़ी काम जो है वो आफ्टर इफेक्ट में होता है। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट सीखना है तो लेट मी नो। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, मैं एनिमेशन की वेबसाइट के अंदर नहीं जाता। लेट मी गो ओवर हेयर। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अगेन एक सवाल करता हूँ आप सबसे, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बना सकते हो, तो मेरे ख्याल में आप सबका जवाब होगा हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान है, बना सकते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जब जिसको हम मिस कर रहे होते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वेबसाइट को यानी डिस्कस करना शुरू करूँ इंशाल्लाह, तो आप ये देखिएगा कि इस बंदे ने जो काम किया है वो एक नीट, क्लीन, साफ सुथरा काम किया है। तो हमारे काम में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम लोग काम तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहाँ चीज़ डालनी चाहिए और कहाँ चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए, कौन सी प्लेसमेंट सही है, कौन सी प्लेसमेंट सही नहीं है। एनीवेज, अगर मैं यहाँ देखूँ, तो ये जो आप फर्स्ट फोल्ड देख रहे हैं, फर्स्ट फोल्ड किससे कहते हैं, ज़रा इसको समझ लें। मेरे ख्याल में मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए जब हम जाते हैं, और तो इसको हम स्क्रॉल किए बगैर, यानी विदाउट स्क्रॉलिंग जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट फोल्ड। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट फोल्ड के अंदर जो चीज़ हमें दिख रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही है। उसके अंदर अमूमन कॉल टू एक्शन होते हैं, यानी जैसे यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स इस बंदे ने मेरे ख्याल में 100% व्यू तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल ये कि हमें एक नज़र आ गया कि ये इसका साइज़ है। साइज़ के बारे में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वेबसाइट मेरी एक यूट्यूब की वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि आप किस साइज़ पे काम करें। अब तो फोटोशॉप CC 2020 के अंदर और इलस्ट्रेटर के अंदर, XD के अंदर तो पूरे साइजेस दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो यू कैन वॉच माय वीडियो, जिसका लिंक इंशाल्लाह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एनीवेज, तो अब अगर आप देखें तो इसने पूरी इस वेबसाइट को एक ठंडा लुक दिया है। सही है। और जिस चीज़ को इसको एम्फेसिस कराना, यानी दिखाना है, मैं एक यूज़र हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी वेबसाइट के अंदर आया, मेरी नज़र अगर यहाँ पहले पड़ेगी तो मैं शायद इतना मुतासिर नहीं हूँगा, क्योंकि क्लाइंट, जिस बंदे की ये वेबसाइट है, जो इसका ऑनर है, जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया अपने डिज़ाइनर से, और उसका मकसद ये है कि जब यूज़र यहाँ पर आए तो इंटरेक्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह इंशाल्लाह मूव हो जाए। उसका मकसद ये इंटरेक्शन हो उसकी। तो उसने क्या किया, हायरार्की के अंदर ही, हायरार्की से मुराद जो ऊपर टॉप की चीज़ें जो साफ़ सुथरी नज़र आए, सही है, उसके अंदर इसने शुरू में कह दिया कि जी हम लोग करते हैं कि एवरीवन वांट्स ब्ला 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 जो भी है, और उसके बाद इसने इंटरव्यू ईमेल और फिर गेट स्टार्टेड, यानी यहाँ पर इसने ये कहा कि भाई कुछ करो, कुछ इंटरेक्शन करो, कुछ मूवमेंट करो, यहाँ अगर इसने बताया। और उसके बाद फिर ऊपर भी कहा, ऊपर भी चांस ये दे रहा है कि यहाँ करो। उसके बावजूद अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो अब यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड के बाद जो सेकंड फोल्ड स्टार्ट होता है, वहाँ पर यूज़र अमूमन थोड़ा सा वो कर जाता है, इंटरेस्ट अपना लूज कर जाता है। यानी वो उसने देखा सही है, फिर उसने क्लोज कर दिया, तो इतना उसको टाइम नहीं मिलता ना, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो देख के पूरी वेबसाइट देखे। सही है। हाँ, लेकिन अगर ये है कि आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई कि जो जब वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसको मज़ा आना शुरू हो गया, तो ये आपकी एक सक्सेस है। तो अब इसने क्या किया, ये मैं इसकी थॉट बता रहा हूँ, मे बी मैं इसकी थॉट को सही नहीं समझ सका, लेकिन बहरहाल जो मैं समझ सका हूँ एज अ यूज़र के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। तो देखें, इसने इस ग्राफिक्स को इसके नीचे रखा, ये ग्राफिक रिप्रेजेंट करिए। अगर मैं इसको पहले देख रहा होता तो मैं समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन इसने इसको दिखाया, फिर इसको दिखाया, ये तो इसका एक शशकापन है प्रेजेंटेशन के लिए। और अगर आप इसको देखें तो अगर मैं इसको
यानी हाफ कर दूँ इंशाल्लाह, ये हाफ हो जाए तो सिर्फ ये हाफ नज़र आएगा वेबसाइट के अंदर। लेकिन इसने ये लुक शायद इसलिए दिया है कि डेवलपर को ये आसानी होगी कि अगर वो चाहे तो इसको यहाँ देके वो जो इसकी जो कोडिंग होती है वो इस एतबार से देगा कि अगर स्क्रीन बड़ी हो तो शायद ये उसी एतबार से छोटा बड़ा हो। एनीवेज, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपके सामने शो किया। अब मिस कहाँ चीज़ें हो रही होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, नन्ना मुन्ना से इसने ये डाल दिया, हल्का से टच डाल दिया, सही है। कलर इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेसिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, प्लस जिस चीज़ को फोकस रखना अगेन इसने इसको फोकस रखा है। और मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, लेट मी गो ओवर हेयर, सही है। फॉर एग्जांपल बेयर विथ मी, मेरे साथ थोड़ा बर्दाश्त करें प्लीज़। लेट मी गो टू दिस गाय, सही है, दिस वन इट्स कमिंग। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस वेबसाइट के अंदर आई थिंक इसका बड़ा वर्जन होगा, नहीं आई थिंक इसका बड़ा वर्जन नहीं है, लेकिन लेट मी गो टू अगेन मेरे साथ थोड़ा बेयर क्या करें, थोड़ा सा सुस्त आदमी हूँ मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट मी गो ओवर दिस वे, आई गेस दिस गाय, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, फ़ोटो इट्सेल्फ कुछ बोल रही होती है सम टाइम ना, बल्कि अमूमन अगर आप uber.com के अंदर जाएँ, इस तरह की वेबसाइट के अंदर जाएँ, तो ये जो फर्स्ट फोल्ड है इसके अंदर इसने इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना था कराया, लेकिन इसका कॉल टू एक्शन यहाँ नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने क्लाइंट को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जी हम लोग ये करते हैं, आई थिंक सो। उसके बाद फिर इसने इस डिज़ाइनर ने रेक्टेंगल शेप पे खेला और अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। छोटी छोटी चीज़ें, ये एरो छोटा नन्ना मुन्ना अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल इसने एक टच दिया है। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आप देख रहे हैं डैश, ये इसने यहाँ दिया है। प्लस इसने चूंकि बॉक्सी स्टाइल रखा है तो इसको सबको बॉक्सी रखा। यहाँ पर थोड़ा इसने ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके एतबार से रखा। ये जेक्यूरी होगी, जब इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी। आई गेस इसने ये इसको शो करने की कोशिश की। आई डेंट लाइक दिस गाय बिकॉज अगर ये इसको यानी कोडिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कोडर को मुश्किल हो, तो उसको ये पूरी कम्युनिटी प्लस ये फ़ोटो पूरी पीएनजी बना के, वो अलग बात है, उसको कंप्रेस करके फिर ये इसको अपलोड करेगा। तो आई डोंट लाइक दिस गाय, बट ऑफकोर्स डिज़ाइन के साथ हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर डिज़ाइन कहीं भी अच्छा लग रहा है तो वी हैव टू वर्क ऑन इट, ओके। अगेन स्पेसिंग ऊपर देखें कितनी साफ़ सुथरी, नीचे भी इसने इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है, ओके। और उसके साथ साथ जिस चीज़ को फोकस रखना है, ये दिस इज़ द मेन थिंग, ओके। फोटोज़ के ज़रिए ये खेल रहा है, विच इज़ गुड। यहाँ आके ठंडी 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 आंखें, ठंडी ठंडी, यहाँ आके इसने इसको फोकस करवाया। ये क्लिक ऑन अ प्रॉपर्टी टू व्यू डिटेल्स, यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन CTA यानी कॉल टू एक्शन ये शो कर रहा है, और ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ इंटरेक्शन करवा रहा है कि ये ईमेल कीजिए और सो एंड सो फोर्थ, सही है। ये समझ गए आप। लेट मी गो टू अनदर वेबसाइट, लेट मी गो टू, दिस इज क्लासी, okay, but this is animation I want to show you right now. Now let me show you another one, this guy, okay. I'm here, okay. So yeah, for example this one, although this is animation but चलेगा, काम चलेगा अपना भी। आई थिंक इसने कोई रखी होगी, नहीं इसने कुछ भी ऐसी कुछ नहीं रखी, बट आप ये देखें कि साफ़ सुथरा काम है, नीट एंड क्लीन काम है। नाउ लेट मी गो अगेन हेयर एंड what about this one? Yeah, this one is nice. This is illustration based website. बहुत तरह की वेबसाइट होती है, लेकिन जो मेरी नज़रों में है, दो तरह की वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट वो होती है जो इमेज बेस्ड होती है, जिसमें इमेजेस लगी होती हैं, जो मैं आपको पीछे आपको बता चुका हूँ, जिसमें तस्वीरें लगी हुई थी। ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है, सही। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम करने के बाद में इसको देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगर बनाए तो शायद मिस कर जाए। छोटी छोटी चीज़ें, हल्का सा शेड, हल्का सा ये शेड, हल्का सा शेड, इलस्ट्रेशन हो सकता है इसने कंपाइल की हो। कंपाइल से क्या मुराद, इसने इलस्ट्रेशन जैसे आई स्टॉक फोटो से ली हो या freepik.com से ली हो, और उसके बाद इसने इसको रखा हो इलस्ट्रेशन के अंदर, फिर इसने अलग से इसको रखा हो और इसने ये कंपाइल करके एक अच्छी सी ग्राफिक्स उठा के ये डाल दी, सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो AI होता है, ये उस पर काम कर रहे हैं, आई मीन। तो ये इसने यहाँ रखा, फिर अपनी इस फीचर को यानी फ़ीचर को इसने सामने रखा कि ये इसकी ये चीज़ है, इसलिए कस्टमाइज बला बला बला, ये इसमें चीज़ें फ़ायदा है, सही है। ये आप समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको मिस कर रहे होते हैं, ओके। तो ठंडे कलर, लाइट कलर, ओके। फिर ये देखें ये हल्के हल्के से इस तरह इसने बनाए हैं, फिर ये देखें यहाँ पर इस तरह बनाया है इसने, ओके। आई होप कि यू गाइज गॉट माई आइडियाज़, ओके। नाउ लेट मी गो टू सेकेंड स्क्रीन शॉट विच ही अपलोडेड और शी अपलोडेड, ओके। तो ये सेम चीज़ है, बट आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क होगा। एनीवेज, let me go over here, let me show you, for example, this is animation, I guess. Yeah, this is animation. Now this is animation. Wow यार, कमाल है यार।
आई थिंक ये XD के अंदर नहीं बना, ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर बना है, बट ओके, इट्स ओके। आपको ये सोच के कभी भी मायूस नहीं होना कि यार हाउ कैन आई डू दिस, ये वैसे मेरा काम है, इट्स नॉट गुड। लेट मी शो यू दिस वन, नो बट ये मेरा काम है भाई, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। इम्तियाज़ अहमद काजी। अब कहोगे यार आप तो अपनी तारीफ़ें करने बैठ गए, तो बहरहाल भाई लेट मी गो ओवर हेयर। अच्छा वो मिल गई यार, आई डिडंट नो। फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर आप देखें तो मैंने कोशिश की है कि जो हायरार्की है, यानी फर्स्ट फोल्ड के अंदर जो चीज़ सामने है वो नज़र आ जाए, जो कि नज़र आ रही है आपके सामने। और इस मैंने कोशिश की है कि ये इमेज की वजह से ये टेक्स्ट किल ना हो, ओके। और टाइपोग्राफी मैंने रखी है सॉलिड, बिकॉज फर्स्ट फोल्ड के अंदर मैंने सॉलिड रखी है। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा नया लुक देने की कोशिश की। एनीवेज फिर मैं नीचे आया, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता था कि ये इसको किल करे नीचे को, तो मैंने इसको ठंडा रखा। और उसके बाद ये छोटे छोटे ये चीज़ें मैंने हल्की फुल्की रख दी। उसके बाद फिर मैंने ये मौका उठा के रखा, सो इन सो फोर्थ। आप ये देख सकते हैं। अब अपनी तारीफ़ करेंगे तो कहेंगे यार अपने मियाँ मियाँ मिट्ठू वो जो मिसाल देते हैं। एनीवेज तो यू कैन सी दीज गाइस, इस पर मैंने बहुत मेहनत की, यानी एक एक एलिमेंट पर मैंने बहुत मेहनत की। फिर मैंने इसको देखा। बहरहाल ये आप समझ गए होंगे। नाउ लेट मी शो यू समथिंग कि जो हम अमूमन कर रहे होते हैं। हम अमूमन मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, अमूमन हमारा जहन ये होता है कि हम ये बना रहे हैं और हम खुश होते हैं कि यार हमने कितना अच्छा बनाया, दो एक बंदा है, दूसरा बंदा है, हाथ मिला रहा है, ज़बरदस्त यार, एवन। अब इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है वो एक हेडर बना हुआ है। इस हेडर को मैं ऑफ़ करता हूँ, लेकिन ऑफ़ करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें डली हुई हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अंदर भी दो चीज़ें डली हुई हैं। आपको फ़र्क महसूस हुआ? ये वो इमेज है जो आई स्टॉक फ़ोटो की इमेज है। वो अलग बात है कि इसकी रेजोल्यूशन फटी हुई है। मैंने जानबूझ के कॉपी पेस्ट करके डाला, बिकॉज आई हैड नो टाइम कि मैं जाऊँ और आई स्टॉक फ़ोटो से बाय करूँ या इस तरह की चीज़ें, या मैं इस तरह की इमेज सर्च करूँ। बस आई वॉन्टेड टू शो यू कि कैसे एक आम इमेज डाली और एक आम टेक्स्ट डाला, जो अमूमन हम बाय डिफ़ॉल्ट डाल रहे होते हैं, हमारे पास कोई ना कोई फ़ॉल्ट आ जाता है। एनीवेज तो ये फ़ॉन्ट है, लेकिन फिर मैंने बाकायदा दो चीज़ों में काम किया। फ़ोटो नंबर 1, सेकंड फ़ॉन्ट, ओके। तो क्या रिज़ल्ट आया? ये अब आपके सामने दोनों रिज़ल्ट सामने। नाउ लेट मी गो लाइक दिस एंड लेट मी, इट्स ऑलरेडी लाइक दिस। नाउ बोथ आर फ्रंट ऑफ यू, ओके दोस्तों। अब आप देखें कि इसमें और उसमें कितना लुक। लेट मी स्वैप दिस गाय। स्वैप मतलब इसको उधर करना और उसको इधर करना। एनीवेज मैं अपनी इंग्लिश झाड़ता रहता हूँ, उसके लिए मैं माजरत तो करता ही रहता हूँ। आई होप कि आप मेरी माजरत को कबूल करेंगे। लेट मी डू लाइक दिस, लेट मी सेलेक्ट दिस वन एंड मेक इट इन द अपर साइड, ऊपर की साइड, एंड लेट मी गो ओवर हेयर। नाउ let me let me press the F, okay. So you can see now कि मैं इसको ये कर देता हूँ। You can see कि ये जो है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें भी फ़ोटो लगी है, इसमें भी टेक्स्ट लगा है, इसमें फ़ोटो लगी है, इसमें भी टेक्स्ट लगा है। इसकी जो टेक्स्ट है वो भी वो सेम है, जो राइटिंग है, यानी जो लिखा हुआ है रेडी टू बिल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, इसके अंदर भी वही है। लेकिन दोनों में विजिबल फ़र्क क्यों है कि ये जो फ़ोटो है ये ऐसा लग रहा है कि यार ये बाकायदा कोई कंपनी है, मतलब ऐसी जेनेरिक जो फ़ोटो होती है ना आईस्टॉक की, वो नहीं लग रही। तो हम pexel.com में, और अनप्लेस शायद एक साइट है, आई फॉरगॉट द नेम, बट आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू। बल्कि मैं डाल दूंगा यार, तो आप चेक कर लें, बहुत मशहूर है। तो हमें वो तस्वीर डालनी है, हमें डिज़ाइन से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। टाइपोग्राफी पे मैंने काम किया, इस पर काम किया, तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आ गया होगा। तो बहरहाल ये तो आपने चीज़ देख ली। इसके अलावा मैंने 99designs.com के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर सारा प्रोसेस किस तरह मैंने किया वो सारा मैंने समझाया है, सही है। तो इसमें मैंने वेब डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, उस पर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले। क्या प्रोसेस मैंने अपनाया, किस तरह मैं लेके चला, इतने सारे लोगों में शॉर्टलिस्ट होना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी, और मुझे उसके ज़रिए से क्लाइंट भी मिले, प्रोजेक्ट भी मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ख़रीदना है कोर्स, 11 घंटे का ये कोर्स है। इफ़ यू वांट टू बाय, सिर्फ 2000 का कोर्स है भाई। मैंने इसकी कीमत 10,000 रखी थी, फिर मैंने घटा के 8,000 रखी, फिर 3,000 रखी, फिर 2,000 रखी। एनीवेज तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस कोर्स, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।